सोचो 1975 के आसपास एक एवरेज सैलरी से एक फैमिली घर खरीद लेती थी, दो बच्चे पाल लेती थी और कार भी होती थी, फिर भी उनके पास सेविंग्स होती थी। आज हस्बैंड और वाइफ दोनों फुल टाइम जॉब करते हैं, दोनों मिलकर अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, फिर भी हर महीने ईएमआई, स्कूल फीस, चाइल्ड केयर और बिल्स का प्रेशर रहता है। आखिर ऐसा क्यों? दो इनकम होने के बाद भी मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहा है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। पिछले 50 सालों में इकोनॉमी में एक ऐसा चेंज आया है जिसने मिडिल क्लास के फाइनेंशियल रूल्स ही बदल दिए। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि सिर्फ सैलरी बढ़ने से अमीर बनना पॉसिबल क्यों नहीं होता। कुछ डेकेड्स पहले ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ एक इनकम पर चलती थी। यूजुअली फादर जॉब करते थे और मदर घर संभालती थी। उस एक सैलरी से घर का रेंट, ईएमआई, राशन, बच्चों की पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट और सेविंग सब मैनेज हो जाती थी। लग्जरी कम थी लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। सबसे बड़ा एक्सपेंस यानी घर आज के कंपैरिजन में इनकम के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल था। और क्योंकि ऑलमोस्ट सभी फैमिलीज एक इनकम पर चल रही थी, कंपटीशन भी उतना ही था। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। ज़्यादा वुमेन वर्कफोर्स में आने लगी। ये सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज था। अब हर फैमिली के पास एक नहीं दो सैलरीज थी। शुरू शुरू में ये एक सुपर पावर जैसा लगा। फैमिली जल्दी सेविंग्स करने लगी, बड़े घर खरीदने लगी, बेटर स्कूल्स में अपने बच्चों को डालने लगी, लाइफस्टाइल इंप्रूव होने लगा। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। जब लाखों फैमिलीज के पास ज़्यादा पैसा आया, मार्केट ने भी अपनी प्राइस बढ़ा दी। हाउसेस के प्राइस और बढ़ गए, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ने लगी, चाइल्ड केयर एक्सपेंसिव हो गया, अच्छे एरियाज में घर लेना और मुश्किल हो गया। अब कंपटीशन सिर्फ एक सैलरी वालों के बीच नहीं था। कंपटीशन सिर्फ एक सैलरी वालों के बीच नहीं था, अब कोई दो सैलरी के साथ बिडिंग कर रहा था। और धीरे धीरे डबल इनकम एडवांटेज नहीं नेसेसिटी बन गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब प्राइसेस डबल हुई, इनकम फैमिलीज के हिसाब से एडजस्ट हो गए। तब सिंगल इनकम फैमिली के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। तब सेकंड इनकम लग्जरी नहीं रही, वो ज़रूरी बन गई। मतलब वो ज़रूरी चीज़ हो गई। और जो एक्स्ट्रा सैलरी पहले वेल्थ क्रिएट कर रही थी, अब उसका बड़ा हिस्सा हायर होम प्राइजेज, चाइल्ड केयर, ट्रांसपोर्ट और डेली एक्सपेंसेस में चला जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डबल इनकम की वजह से सब कुछ महंगा हुआ। हाउसिंग की कमी, बढ़ती पॉपुलेशन, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। और हाउसिंग मार्केट में ये चीज़ क्लियरली देखने को मिली। डबल इनकम का एक और हिडन कॉस्ट है टाइम। कुकिंग की जगह फूड डिलीवरी, क्लीनिंग की जगह मेड, बच्चों के लिए डे केयर, हर कन्वीनियंस का मंथली बिल आपकी इनकम में बढ़ जाता था। और आपकी इनकम बढ़ गई लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी साथ साथ बढ़ते गए। और फिर हर मिडिल क्लास फैमिली भी एक सवाल पूछने लगी, हम इतना कमा रहे हैं फिर भी महीने के एंड में हमारे पास पैसा क्यों नहीं रह रहा है। यह वीडियो बिल्कुल भी वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट नहीं है। वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ने मिलियंस ऑफ फैमिलीज को अपॉर्चुनिटीज़, इंडिपेंडेंस और बेटर करियर्स दिए हैं। रियल लेसन कुछ और है। जैसे जैसे हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ी, वैसे वैसे हाउसिंग और दूसरी एसेंशियल चीज़ें भी महंगी होती गई। और इसी वजह से हायर सैलरी का मतलब हमेशा हायर वेल्थ नहीं होता। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सिर्फ कम इनकम नहीं थी, गेम के रूल्स ही बदल गए थे। सबसे बड़ी गलती ये सोचना थी कि बस सैलरी बढ़ जाए लाइफ सेट हो जाएगी। सैलरी बढ़ गई तो भाई लाइफ ख़त्म या सेट है अपनी लाइफ। रियलिटी में वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती। वेल्थ बनती है एक्सपेंसेस कंट्रोल करने से, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने से, रेगुलर इन्वेस्टिंग से और ऐसे एसेट्स खरीदने से जो वक्त के साथ वैल्यू क्रिएट करें। क्योंकि एंड में मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना कमाते हो, मैटर ये करता है कि उस इनकम से आप कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद पाते हो। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच बदली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन को सिंपल में समझते हैं।